वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं आज नेटफ्लिक्स इंडिया पे रिलीज हुई तमिल एक्शन फिल्म यानी कि जग में थंदीरम का, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे धनुष, जोजू जॉर्ज, ऐश्वर्या लक्ष्मी और जेम्स कॉस्मो। जहां पर बात करें फिल्म की तो फिल्म को डायरेक्ट किया है यहाँ पे कार्तिक सुब्बराज ने। और फिल्म जो है यहाँ पे तमिल के साथ साथ आपको हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो बात करें फिल्म के बारे में तो फिल्म जो है तकरीबन 2 घंटे 38 मिनट लंबी है, जिसे देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन, जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसे मैं अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो फिल्म जो है मुझे ठीक ठाक लगी। मतलब धनुष और कार्तिक सुब्बराज, ये दो नाम जब हमारे सामने होते हैं, एक फिल्म के साथ जुड़े होते हैं, तो इन दोनों नाम के साथ जब एक फिल्म जुड़ती है तो उसको लेकर जो एक एक्सपेक्टेशन बनती है, उस एक्सपेक्टेशन को कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है पूरी तरह से मैच नहीं कर पाती है। जहां पर मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म की जो कहानी है और उस कहानी के अंदर जो एक प्रिडिक्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, और ये जो टॉपिक है यानी कि रेफ्यूजी वाला जो टॉपिक हमें देखने को मिलता है, उसमें भी आपको कुछ बहुत नयापन देखने को नहीं मिलेगा। जिसके वजह से मैं कह सकता हूं कि अगर इन दोनों नाम के जुड़ने के बावजूद भी फिल्म के अंदर आपको कुछ बहुत डिफरेंट या फिर बहुत कुछ कहानी में नया देखने को ना मिले, तो एक जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो एक निराशा होती है, वो कहीं ना कहीं आप इस फिल्म को देखते वक्त महसूस कर सकते हो। और हाँ, अगर आप एक एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाहते हो, आप फॉरेन लोकेशंस में एक तमिल मासी स्टाइल में कहानी देखना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि आप इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हो। फिल्म के अंदर काफी कुछ ऐसा है जो आपको पल पल एंटरटेन करने में कामयाब रहता है। जहां पर सबसे पहले बात करें यहाँ पे फिल्म के सबसे बड़े प्लस पॉइंट की, तो यहाँ पे फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है यहाँ पे कास्ट की परफॉर्मेंस। धनुष हो या फिर ऐश्वर्या लक्ष्मी, जोजू जॉर्ज हो या फिर जेम्स कॉस्मो, हर एक ने अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। सबसे पहले बात करते हैं धनुष के बारे में, तो फिल्म में उनकी एंट्री से लेकर और थ्रू आउट द फिल्म जिस तरीके का स्टाइल, जिस तरीके का स्वैग हमें देखने को मिलता है, जो डायलॉग डिलीवरी हमें देखने को मिलती है, उसे देखकर सही में काफी मजा आता है। और जिस तरह से फर्स्ट हाफ में उनकी एंट्री होती है और उसके बाद एक उन्हीं के खुद के ढाबे में गोलीबारी चालू होने लगती है, और उस गोलीबारी के दौरान वो एक बम का गोला बनाने की कोशिश करते हैं, और जब उस गोले को लेकर वो निकलते हैं और जो बीजीएम बजता है, उसमें जो स्वैग, जो स्टाइल देखने को मिलता है ना, सच बता रहा हूं, सीटी मार सीन था। मतलब अगर ये सीन आप थिएटर में देखते ना, सही में थिएटर जो है सीटियों से गूंज उठता। तो वो जो सीन है, वो जो मासी एलिमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपको इस फिल्म की कहानी में देखने को मिलेगा। और ऐसा ही कुछ आपको क्लाइमैक्स में भी देखने को मिलता है। क्लाइमैक्स पोर्शन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। कह सकते हैं कि एक तमिल मासी स्टाइल को जिस तरह से स्टाइलाइज किया गया है एक इंटरनेशनल लेवल पर, वो देखते हुए आपको काफी मजा आने वाला है। इसके अलावा भी धनुष के अलावा इस फिल्म में जोजू जॉर्ज का जो काम है वो तो है ही बहुत ही बढ़िया। इतने बेहतरीन एक्टर लिए गए हैं इस फिल्म के अंदर कि परफॉर्मेंस वाइज आपको कहीं पर भी शिकायत नहीं रहने वाली है। इसके अलावा ऐश्वर्या लक्ष्मी, इन्होंने जिस हिसाब का काम यहाँ पे सेकंड हाफ में दिखाया है वो सही में बहुत ही बढ़िया था, और सेकंड हाफ में सही में उन्होंने मुझे काफी इंप्रेस किया है। इसके अलावा फिल्म के फर्स्ट हाफ के अंदर आपको कुछ अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। जब धनुष यहाँ पे तमिलनाडु से इंग्लैंड जाते हैं तो वहां पर भाषा को लेकर जो एक डिफरेंस देखने को मिलता है, इसके अलावा भी नया देश वगैरह चीजें देखकर जो कॉमेडी क्रिएट होती है, वो कहीं ना कहीं आपको हंसाने में कामयाब रहती है। इसके अलावा बात करें फिल्म के सेकंड हाफ की, तो फिल्म के सेकंड हाफ में आपको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। उसके बावजूद भी सेकंड हाफ जो है काफी हद तक प्रिडिक्टेबल साबित होता है, और जो स्क्रीन प्ले है वो भी काफी हद तक कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो पड़ता हुआ नजर आ जाता है। पर कहना चाहूंगा सेकंड हाफ के अंदर डायरेक्टर ने एक इमोशनल एंगल जिस तरह से डाला है, जो एक फ्लैशबैक स्टोरी हमें देखने को मिलती है, वो सभी चीजों की वजह से आपको जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर एक गहराई देखने को मिल जाएगी। वो जो कैरेक्टर हैं सेकंड हाफ में आते आते आपके साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। तो कह सकता हूं कि काफी कुछ ऐसे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे जिनमें जो इमोशंस हैं वो काफी अच्छी तरीके से बाहर निकल के आते हैं, और इस मसाला एक्शन के अंदर आपको कुछ अच्छे इमोशनल सीन्स भी देखने को मिल जाते हैं। फिल्म का म्यूजिक काफी डिसेंट है, कह सकते हैं एक आध गाने काफी अच्छे हैं, रकीटा रकीटा सॉन्ग काफी बढ़िया है। इसके अलावा क्लाइमैक्स में जो बीजीएम, जो गाना आपको सुनने को मिलता है, वो सही में बहुत ही कमाल का था, और वो सीन और वो गाना सच बता रहा हूं फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक था। इसके अलावा बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है, और सच बता रहा हूं जिस तरह से फिल्म को शूट किया गया है वो पूरी तरह से इसे एक इंटरनेशनल फ्लेवर देने में कामयाब रहता है। स्पेशली बात करना चाहूंगा यहाँ पे इंटरवल पोर्शन की। इंटरवल से पहले आपको एक सीन देखने को मिलता है जहां पर जोजू जॉर्ज बैठे हैं, यहाँ पे जेम्स कॉस्मो बैठे हैं और वहां पे धनुष खड़े हैं। तो उस सीन में ये जो एक कैमरा है यहाँ पे पूरी चारों तरफ घूमना स्टार्ट होता है, और एक जगह से दूसरी जगह जब घूम रहा होता है, और उसी के साथ जिस तरह से कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं,
वो जो सीन था ना सही में कमाल का सीन था और देखकर काफी मजा आया मुझे वो सीन। तो कह सकते हैं कि फिल्म में सिनेमेटोग्राफी, कैमरा वर्क, काफी सारे सीन्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। इसके अलावा बात करें फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो मैंने काफी पोर्शंस हिंदी डब वर्जन में देखे हैं। तो कह सकते हैं कि डबिंग के अंदर कुछ डायलॉग्स हैं जो आपको थोड़े बहुत बदले हुए नजर आएंगे, पर कह सकता हूं कि यहाँ पे डबिंग में जो एक फ्लेवर है उसे कहीं पर भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। भले ही यहाँ पर ये एक हिंदी डब फिल्म है, फिर भी उसके बावजूद भी हिंदी डब के अंदर आपको एक जो तमिल फ्लेवर है वो काफी हद तक देखने को मिलेगा। कैरेक्टर्स जो हैं अपने आप को एक दूसरे को अन्ना तंबी करके बुलाते हैं, तो वो जो चीजें हैं आपको यहां पर भी देखने को मिलती है। और कह सकता हूं कि कहीं पर भी डबिंग के अंदर वो जो फ्लेवर है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और कुछ डायलॉग्स के चेंज होने के बावजूद भी जो डबिंग है काफी डिसेंट नजर आती है। और अगर आप डब्ड वर्जन देखते हो तो आपके एक्सपीरियंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गानों को यहां पे डब नहीं किया गया है, गाने जैसे तमिल में है सेम वही गाने आपको हिंदी ऑडियो में भी सुनाई देंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात थी। तो ओवरऑल कहा जाए तो जग में तंदीरम फिल्म को अगर आप एक धनुष के स्टाइल में मसाला मास एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को आप एक बार जरूर देख सकते हो। आपको फिल्म एंटरटेन जरूर करेगी, पर हाँ अगर आपने फिल्म से कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखी थी धनुष और कार्तिक सुब्बराज के नाम सुनने के बाद, तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है उस लेवल तक पहुंच नहीं पाई है। तो ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।